सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। कोई आए तो सही, कोई मगफिरत की भीख लेने के लिए बढ़े तो सही, कोई नदामत के दो आंसू बहाए तो सही, कोई शर्मिंदगी और अफसोस लाए तो सही। हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाता है, सबक़त रहमती गज़बी। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है। अल्लाह बख्श देता है। जो गुनाहगार सियाकार बंदे हैं जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह ताला उनको फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ये अपनी जानों पर जुल्म करने वालों, जिन्होंने गुनाह किए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह माफ़ फरमा देता है, अल्लाह बख्श देता है। रिवायतों में आता है, तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से नकल है, रावी कहते हैं कि मुझे हदीस पहुंची है जब ये आयत करीमा जो भी हमने सुनी, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो इब्लीस चीखने चिल्लाने लगा, रोने पिटने और सर पर खाक डालने लगा। उसकी ज़ुर्रियत जमा हो गई, जो इसके चेले थे जमा हो गए। बोली तुझे क्या हुआ? वो बोला कुरान में ऐसी आयत उतरी है कि अब कोई गुनाहगार सजा ना पाएगा, मगफिरत का बड़ा अजीम शान दरवाजा खोल दिया गया है। वो बोले, इसके चेलों ने कहा फिक्र ना कर, हम इन इंसानों को हत्तल इम्कान तौबा की तरफ आने ही ना देंगे, बल्कि उनके बुरे अमाल को उनकी निगाहों में अच्छा कर दिखाएंगे, जिससे वो अपने गुनाहों पर बजाय नदामत के फख्र किया करेंगे। इस पर वो शैतान बहुत खुश हुआ। सवाल ये है कि शैतान के चेलों ने जो इसको कहा कि तू फिक्र ना कर, हम ना इनको तौबा की तरफ जाने देंगे, दूसरी बात ये कि हम इनके बुरे अमाल को इनके सामने अच्छा कर दिखाएंगे, बल्कि ये अपने बुरे अमाल पर फख्र क्या करेंगे। थोड़ा गौर कीजिए, क्या ऐसा तो नहीं कि इसके चेले अपनी बात पर पूरे उतरते नजर आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये जितने फिल्में ड्रामे देखने वाले लोग हैं ये अपने फिल्म देखने पर फख्र नहीं करते? बेपर्दा लड़की को देखकर क्या ये फख्र नहीं करते? या ये बेपर्दा औरत, ये बेपर्दा लड़की क्या ये फख्र नहीं करती अपनी बेपर्दगी के ऊपर? क्या माँ बाप अपने बच्चों को बेपर्दगी कराने पर फख्र नहीं करते? क्या माँ बाप अपने बच्चों को शादियों दावतों में नचवा कर फख्र नहीं करते? क्या माँ बाप मंगेतर के जरिए एक गैर लड़के के जरिए अपनी लड़की का हाथ पकड़वा कर मंगनी की अंगूठी पहनवाते हुए फख्र नहीं करते? क्या दाढ़ी मुंडाने पर लोग फख्र नहीं करते? नमाज कज़ा करने पर किसको अफसोस होता है? इल्ला माशाअल्लाह। ऑफिस लेट उठा, उस पर बड़ा अफसोस, उस पर बड़ी नदामत, बड़ी जल्दबाजी है, और घर वालों को डांटेंगे भी कि जल्दी क्यों नहीं उठाया। ऑफिस लेट उठने पर अफसोस करने वाले, क्या फजर में आंख ना खुलने पर आपको अफसोस नहीं हुआ? फजर में आंख खुलती भी कैसे? आपका फजर में उठने का ज़हन भी कब था? आपने तो अलार्म सेट ही 8 साढ़े 8 बजे पर किया था। आपने फजर की नमाज के लिए अलार्म सेट कब किया था? या माँ ने भी अपने बच्चों को उठाने के लिए उनकी स्कूल टाइमिंग के पर अलार्म सेट किया था? फजर की नमाज के लिए माँ ने कब अलार्म सेट किया था? फजर की नमाज कज़ा होने पर किसको अफसोस होता है? 5 नमाजें कज़ा हो गई, पूरे दिन एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, किसको अफसोस होता है? आज कौन अफसोस और नदामत से सूद पकड़ता है? फखरिया अंदाज के अंदर सूद लिया जा रहा है, सूद दिया जा रहा है। अब चलेगी आपकी मर्जी। सूद पर फैक्ट्री बनाकर फखरी तो क्या जा रहा है? अरे गैरत मर गई, शर्म हया मर गई, और सूद पर कार लेकर फकर कर रहे हो, सूद पर मोटरसाइकिल लेकर फकर कर रहे हो, सूद पर बंगला और सूद पर मकान बनाकर फकर कर रहे हैं। अफसोस कहाँ चला गया? नदामत कहाँ चली गई? अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं, सूदी इदारों के पेपर्स दिखाते हैं, देखो हमका बैंक ने पैसे दिए हैं। अरे सूद पर दिए हैं, सूद पर। अपना गुनाह छुपाने के बजाय और गुनाह की तशहीर कर रहे हो आप। क्या हो गया है? फखरिया रिश्वत दी जा रही है, फखरिया रिश्वत दी जा रही है, डोनेशन के नाम पर रिश्वत दी जा रही है, गिफ्ट के नाम पर रिश्वत दी जा रही है। कितने काम हैं जो शरअन नाजायज हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज का मुसलमान उन कामों को फखरिया अंदाज में कर रहा है। नाजायज हैं, हराम हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उन कामों के करने का मना किया, उसके प्यारे रसूल ने मना किया ये काम मत करो, मगर बदकिस्मती से मुसलमान इन कामों को फखरिया अंदाज से कर रहा है, उस पर खुश हो रहा है, इसकी तशहीर कर रहा है, मैंने ये काम किया है। और उसको बोलने वाला भी कोई नहीं है, समझाने वाला भी कोई नहीं। बल्कि अफसोस, 100 करोड़ अफसोस तो ये कि जो इस तरह गुनाहों का मार लेकर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का मार लेकर जो हमारे सामने आता है
और गोया का ये जुमला नहीं कहता कि देखो मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, देखो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। अगरचे वो ये जुमला नहीं कहता, लेकिन जो ये काम हमें और आपको दिखा रहा है ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती है, उस पर भी हमें अफसोस क्यों नहीं होता? जो देख रहा और सुन रहा होता है वो क्यों अफसोस नहीं करता? अगर कहने की ताकत रही है, फितने का महल है, अब आप और हम उसको समझा नहीं सकते, कम से कम दिल में बुरा जाने की कैफियत भी क्या हमारी खत्म हो गई? आज सोने की चेने पहनकर, सोने की अंगूठियां पहनकर मर्द घूमता है, धात के जेवर पहनता है, कड़े पहनता है धात के मर्द, लड़का है, क्या हो गया इसको? अब कांच की चूड़ी पहनेगा तो लोग बातें करेंगे, तो इसलिए लोहे की चूड़ी बना ली है। कड़े पहनते हैं जनाब, लोहे के दांत के कड़े पहनते हैं, नाजायज है। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, नाक के अंदर जेवर पहनते हैं लड़के, कान के अंदर जेवर पहनते हैं लड़के, लॉकेट लटकाते हैं लड़के, दांतों से और लोहों से खुद को जैसे कि वो बिल्कुल जेब और जीनत देकर चल रहे होते हैं लड़के। कौन समझाए इनको? कौन बताए इनको? क्या कर रहे हो आप? इतने बड़े बड़े बाल रख लिए लड़कों ने, इनको क्या हो गया? लड़कियों की तरह जेवर पहन लिए लड़कों ने, लड़कियों की तरह बाल रख लिए लड़कों ने, और इस पर फख्र कर रहे, रोडों पर घूम रहे, सड़कों पर घूम रहे, आधी आधी पेंटे पहन ली लड़कों ने, आधे नंगे होकर घूम रहे, फख्र ही तो कर रहे हैं इसके ऊपर। ये क्यों कर रहे? कोई शर्मिंदा होकर थोड़ी को घूमता है रोड के ऊपर कि अफसोस और नदामत, तो चुप चुप कर घूम रहा हो जनाब, जेवर पहन लिया उसने, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फख्र करके घूम रहा होता है और लोग देख रहे होते हैं उसको। शर्म कहां से आएगी? एक काम किया है इसलिए कि मैं अच्छा लग रहा हूं, तो आप कैसे अच्छे लग रहे हो? अजीब हो गया, लड़कों ने लड़कियों की तरह बाल बढ़ा दिए और लड़कियों ने मर्दों की तरह बाल कटवा दिए, सारे का सारा मामला उलट हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रही कि होगा क्या। अरे सुनो, ये किसका चैलेंज है? जी ये शैतान के चेलों का चैलेंज है कि इनके बुरे कामों को, इनके गुनाहों को इनके सामने अच्छा कर दिखाएंगे। अगर आप चैलेंज कबूल करते हो तो आ जाओ मैदान अमल के अंदर कि हम बुरे काम से बचेंगे, और अगर बुरा काम हो गया तो इस पर नदामत करके रब से माफी मांगेंगे। ये हुई बात। अव्वल तो कोई बुराई करनी नहीं है, और अगर बुराई अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अगर बुराई हो गई बात तकाज़ा बशरियत, ऐसी नदामत लाएंगे, ऐसी नदामत लाएंगे, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की भीख पाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बात तकाज़ा बशरियत, हम जैसा इंसान ये गुनाह कर जाता है, खता हो जाती है, कि बंदा गुनाह के साथ साथ तौबा को भी तो पकड़ के रखे ना। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह मिनाजुल आबिदीन में फरमाते, जिसका मजमून ये है कि बंदे जिस तरह तूने गुनाहों को अपनी आदत बना ली है, तौबा को अपना दस्तूर बना लो। और तौबा नदामत का नाम है। तौबा सिर्फ दो चप्पट मार लेने का नाम नहीं। हंसते हंसते गुनाह के तौबा करते, हंसते हंसते को तौबा थोड़ी होती है। तौबा तो अफसोस से होती है, और जब अफसोस होगा, गम होगा, तो उसकी कैफियत जाहिर होती है कि उसको अफसोस है, वाकई उसको गम है, उसको नदामत है। तो गमगीन होना, गुनाह हो जाए तो बंदा गमगीन हो जाए। बनी इस्राइल में एक जवान था जिसने 20 साल तक अल्लाह की इबादत की, फिर 20 साल तक नाफरमानी की, फिर आईना देखा तो दाढ़ी में बाल सफेद थे। वो गमजदा हो गया और कहने लगा, गमगीन हो गया ना, कहने लगा, ए मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की और 20 साल तक तेरी नाफरमानी की, अगर मैं तेरी तरफ आऊं तो क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उसने किसी कहने वाले की आवाज सुनी, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया, तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुझे मोहल्लत दी, और अगर तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक आदमी तौबा पर पुख्ता नहीं रहता था। जब भी तौबा करता तोड़ डालता। 20 साल तक उसकी यही हालत रही। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही की कि मेरे बंदे से कहो मैं उस पर गज़बनाक हूँ। हजरत सैयदा मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आदमी तक ये पैगाम पहुंचा दिया। वो बड़ा गमगीन हुआ और सहरा की तरफ चल पड़ा। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा था, ए मेरे रब, क्या तेरी रहमत खत्म हो गई, या तुझे मेरी नाफरमानी ने नुकसान दिया, या तेरी माफी के खजाने खत्म हो गए?
कौन सा गुनाह तेरी कदीम सिफात अफ़ू व करम से बड़ा है? जब तू अपने बंदों पर रहमत बंद कर देगा तो वो किससे उम्मीद रखेंगे? किसके दर पर मैं जाऊंगा? मौला किसके दर पर मैं जाऊंगा? मौला कर तू नाराज हो गया या रब। बस करता है मौला, जब तू अपने बंदों पर रहमत बंद कर देगा वो किससे उम्मीद रखेंगे? अगर तूने इन्हें रद्द कर दिया तो वो किसके पास जाएंगे? लाज रख ले, लाज रख ले, लाज रख ले गुनाहगारों की, लाज रख ले गुनाहगारों की। नाम रहमान है तेरा या रब, नाम रहमान है तेरा या रब। करके तौबा, करके तौबा मैं फिर गुनाह में मौला करके तौबा मैं फिर गुनाहों में हो ही जाता हूँ मुब्तला या रब। हो ही जाता हूँ मुब्तला या रब। उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए मौला अगर तेरी रहमत खत्म हो गई और मुझे अजाब देना लाजिम हो गया तो फिर अपने तमाम बंदों का अजाब मुझ पर रख दे, मैं अपनी जान इनके बदले में पेश करता हूँ। उसने अपने रब की बारगाह में अर्ज की, जब तू अपने बंदे पर रहमत बंद कर देगा तो वो किससे उम्मीद रखेंगे? अगर तूने इन्हें रद्द कर दिया तो वो किसके पास जाएंगे? इस तरह वो अपने रब की बारगाह में आहोजारी फरियाद और अपनी रब की रहमत को उभारता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा इसकी तरफ जाओ और कहो कि अगर तेरे गुनाह जमीन भर के बराबर हो तब भी तुझे बख्श दूंगा, कि तूने मेरे कमाल कुदरत और कमाल अफ़ू और रहमत को जान लिया। बख्श दे मेरी सारी खताएं मौला, बख्श दे मेरी सारी खताएं, खोल दे मुझ पर, खोल दे हम पर अपनी अताएं, बरसा दे रहमत की बरखा, बरसा दे रहमत की बरखा या अल्लाह मेरी झोली भर दे।